तो मेरा नाम शैलेश नानवानी है। मैं अमरावती महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मेरा डिजिटल का इंटरव्यू जो कि शेड्यूल हुआ था 26 नवंबर को करीबन 2:30 बजे। मैं उसके बारे में आप सबको डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि मुझसे क्या पूछा है, कैसे पूछा है और मैंने उसके लिए कैसे पढ़ा था। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो करीबन 20 से 25 मिनट चला था। इसमें मेरे से पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और करीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने उसका कंटिन्यूस जवाब दिया था, वो भी जो जैसे वो चैनल पे बताया गया है टेक एंड टारगेट पे पूरा उसी तरह से। और मेरे आंसर के कारण बहुत जने इससे इम्प्रेस भी हुए थे, जो भी वहाँ पे HR MR TR की जो भी टीम थी। तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा उनको मेरा आंसर। तो आप सब टेल मी अबाउट यूर सेल्फ प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो जनरली मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जैसे ही उन्होंने पूछा तो मैंने करीबन 10 से 11 मिनट अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दी। और प्रोजेक्ट की डिटेल्स होने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ काउंटर क्वेश्चंस किए प्रोजेक्ट रिलेटेड, कि आपने आपकी वेबसाइट में कौन सी लैंग्वेजेज यूज़ की है, आपका प्रोजेक्ट कितना परसेंट हुआ है, अब आपकी वेबसाइट आपने किधर होस्ट की है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी वेबसाइट बनाने के टाइम पे, और अगर आपकी वेबसाइट में ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ कैसे परफॉर्म कर रही है। मतलब इतना टेक्निकल नहीं गए थे, बट जो भी जनरल क्वेश्चन थे जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड उस पर मुझसे काफ़ी कुछ पूछा गया। तो आप सब ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके जाइएगा। तो उनके बाद मेरे से उन्होंने जनरल HR के क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद मेरे से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं हुआ है, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि एक सिंपल सा C++ जावा कुछ भी नहीं। तो उनके बाद उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट TCS। तो उसमें मैंने उनको पूरी TCS की पूरी हिस्ट्री बताई है कि TCS सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका CEO ये है, चेयरमैन ये है, कंपनी का इतना प्रॉफिट है, कंपनी में ये चीज़ें होती है, वर्क इन्वायरमेंट ऐसा है, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी, ऐसा मैंने उनको काफ़ी कुछ बताया। उनके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई शुड वी हायर यू। तो उनके जवाब में मैंने उनको पहले कंपनी के पर्सपेक्टिव में बताया कि मैं कंपनी की गोल अचीव करने में उनकी मदद करूँगा, मैं उनके लिए मतलब कंपनी के लिए बहुत डेडिकेशन दूंगा, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिसके कारण कंपनी को कुछ इशू हो। फिर मैंने अपने पर्सपेक्टिव में बताया कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस चाहिए, तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई है। और फिर उनके बाद मैंने एक ऐसा पॉइंट ऐड किया कि मेरे अंदर एक ऐसी स्किल है जो मेरे को दूसरों से काफ़ी अलग करती है। तो मेरे रिज्यूम में मेंशन था कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप है, मेरे को उसका नॉलेज है। तो मैंने उनको वो बताया कि ऐसा है कि एक न्यू एज साइबर सिक्योरिटी एक न्यू एज डिजिटल स्किल है, वो होना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी। तो मेरे पास एक वो स्किल है कि जिसके कारण कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और एक न्यू एज डिजिटल स्किल है वो, कि जिससे अपन खुद कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है कि जो सबको आनी चाहिए एंड ऑल। तो मैंने उनको वो सब डिटेल्स बताई। देन मैंने सिक्योरिटी में ये किया है, ये चीज़ें मेरी दूसरों से अलग है, मेरे उसमें प्रोजेक्ट्स है, मैंने ये सब उनको बताया है। तो आप भी ऐसा कुछ, अगर आपके अंदर कुछ यूनिक है जो दूसरों से अलग हो, जैसे सभी लोग कुछ वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस करते ही है, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो दूसरों से अलग करती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AI ML, आपने ऐसा कुछ भी किया है तो आप उनको बिल्कुल बताइएगा। उसके बाद मेरे को उन्होंने थर्ड क्वेश्चन किया, और मेरे से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो था कि वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 years। तो मैंने उस आंसर पे कुछ स्पेसिफिक पोस्ट का नाम नहीं लिया है, बट मैंने ऐसा बोला है कि मैं 5 साल बाद अपने आप को एक बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन पे देखता हूँ, जहाँ पे मैं अपने अंडर में एक अच्छी खासी टीम हैंडल करूँगा और मुझे मेरे डोमेन का बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, कि जिससे मेरे को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी। तो वो मैं चैलेंजिंग पोजीशन पे रहूँगा और मैं हमेशा ऐसा ट्राई करूँगा कि मैं जब भी जिस भी पोजीशन पे रहूँ उस पोजीशन पे मैं अपना बेस्ट दूँ। फ्यूचर कैसा होगा मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट जैसा भी होगा बेस्ट होगा। मैंने उनको इन जनरल ऐसा बोला, फ्यूचर ऐसा होगा ये नहीं मेंशन किए, बट एक कंस्ट्रक्टिव वे में मैंने उनको इस तरह से आंसर दिया था, किसी पोजीशन को मेंशन नहीं करके। तो आप भी कुछ ऐसा आंसर दीजिएगा, आप अपने मन से भी दे सकते हो। तो मुझे इंटरव्यू में बस इतना ही पूछा गया, ये मेरा डिजिटल का एक्सपीरियंस था। तो बस यही पूछा गया था, तो जितना भी किया अच्छे से करना। मैंने ऐसे प्रिपेयर वगैरह काफ़ी किया था टेक्निकल, बट टेक्निकल टर्म से मुझसे उन्होंने नहीं पूछा। अब वो क्या रीज़न थे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट हो सकता है कि या जनरली ऐसा होता है कि आपसे टेक्निकल बहुत पूछेंगे, तो टेक्निकल आप अच्छे से कर लेना, और मोस्ट रिपीटेटिव TCS के कोड्स भी। थैंक यू।